नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा प्राधिकरण में एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया। प्राधिकरण के डाकिया ने की 20 फ्लैटों की रजिस्ट्री। अथॉरिटी का बाबू बनकर 20 फ्लैटों की रजिस्ट्री कर दी। फ्लैट रजिस्ट्री में एक पक्ष होता है प्राधिकरण। रजिस्ट्री की कीमत का आकलन जुटाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। डाकिया को सस्पेंड। पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। बड़ा फर्जीवाड़ा नोएडा प्राधिकरण में। रजिस्ट्री की कीमत का आकलन जुटाने में लगे हैं अफसर। 20 फ्लैटों की रजिस्ट्री कर डाली एक डाकिया ने। फिलहाल डाकिया को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण का मामला है। आपको बता दें कि इस रजिस्ट्री में एक पक्ष होता है और अब आकलन कर रहे हैं अफसर। दानिश जुड़ गए हैं इस खबर पर। दानिश, क्या है पूरा मामला? देखो, देखिए, जो फ्लैटों की रजिस्ट्री होती है उसके अंदर 3 पक्ष होते हैं। पहला बिल्डर और बायर, तीसरा प्राधिकरण होता है। यानी प्राधिकरण की तरफ से भी एक व्यक्ति पक्ष रखता है रजिस्ट्री कराने में। लेकिन यहाँ पर जो पक्ष रखा जाना चाहिए नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से, वो बाबू को या फिर मैनेजर को रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पत्रवाहक होता है नोएडा विकास प्राधिकरण का, यानी जो लेटर इधर से उधर ले जाता है, वो व्यक्ति बाकायदा 20 रजिस्ट्रियां उसने, यानी आपको अंदाजा करिए कि कहा जाता है कि ऋतु महेश्वरी के मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पर 20 रजिस्ट्रियों का मतलब है कि तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए का ये पूरी धांधली यहाँ पर कर ली गई। धीरे धीरे जब वो रजिस्ट्रियां हो रही तब भी किसी को पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात कि उस डाकिया के पास रजिस्ट्री से जुड़े हुए दस्तावेज कहाँ से आए, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं अफसर उसमें मिली भगत रही है। फिलहाल जो डाकिया है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही इस पर जांच शुरू करी गई है और वो आकलन भी लगाया जा रहा है कि कितने करोड़ों की ये रजिस्ट्री करी गई है। लेकिन कई बड़े सवाल नोएडा विकास प्राधिकरण पर उठते हैं कि यहाँ पर अजीबोगजब फर्जीवाड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाया। दानिश, बड़ा सवाल ये है, बिना अधिकारियों के संज्ञान में ऐसा हो कैसे सकता है? या तो एक नजरअंदाजी उनकी तरफ से की गई हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि पहला पक्ष अगर हम बायर को रखें, दूसरा पक्ष अगर बिल्डर को रखें, तो इनको जानकारी नहीं होती है कि प्राधिकरण की तरफ से कौन आएगा। लेकिन प्राधिकरण को तो जानकारी होती ही है कि आखिर उनकी तरफ से कौन जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो डाकिया था वो लगातार रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री कराता रहा और नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों को भनक तक नहीं लगी। भनक तब लगती है जब बाकायदा एक बिल्डर इस पर ऑब्जेक्शन करता है कि जो डाकिया, ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये एक डाकिया है, न प्राधिकरण का कोई बाबू है, न ही कोई मैनेजर है। तब जाके ये बात खुलती है, तब ये जांच शुरू होती है और फिर इसको सस्पेंड किया जाता है। कई बड़े सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक बयान है नोएडा विकास प्राधिकरण का, वो नहीं आया है। जितने भी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं कैमरे पे आने से बच रहे हैं। उनसे हमने फोन पे बात करी तो फोन पे भी कुछ जवाब देने को वो तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब ये पूरी मामला की जांच अगर ढंग से की जाए तो उसमें साफ उन अफसरों का भी नाम जो है निकल के सामने आ सकता है जिन लोगों ने इस फर्जीवाड़े में साथ दिया डाकिया का। क्योंकि डाकिया एक बहुत छोटी पोस्ट, ये कहें कि बिल्कुल नीचे तबके की एक कर्मचारी प्राधिकरण का माना जाता है। और ऐसा कर्मचारी जब आधिकारिक रूप से नोएडा विकास प्राधिकरण का पक्ष रख रहा था, नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से दस्तावेज पेश कर रहा था रजिस्ट्री विभाग में, तो आखिर भनक क्यों नहीं लगी अफसरों को? तो कई बड़े सवाल इस फर्जीवाड़े से खड़े हो चुके हैं। तब ये देखना होगा कि जब जांच होती है कि उन अफसरों का नाम आता है या फिर हर बार की तरह इस बार भी ठंडे बस्ते की जांच चली जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए दानिश आपका। वैसे तो कहा जाता है कि नोएडा विकास प्राधिकरण में सीईओ ऋतु महेश्वरी के बिना मर्जी के पत्ता भी हिल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक पत्रवाहक यानी डाकिया 20-20 रजिस्ट्रियां करवा देता है नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से। नोएडा में बिल्डर और बायर की जो खरीदारी होती है उसमें 3 पक्ष होते हैं, बिल्डर, बायर और नोएडा विकास प्राधिकरण। लेकिन यहाँ पर जो नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से बाबू, मैनेजर या फिर और अन्य अधिकारी होने चाहिए, वो ना होकर यहाँ का जो पत्रवाहक है डाकिया, उसने 20 रजिस्ट्रियां करवा दी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है लेकिन सीईओ को कुछ पता नहीं चलता और जो और अधिकारी हैं उनको भी पता नहीं चलता। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो ग्रुप हाउसिंग से जुड़े हुए दस्तावेज थे, जो रजिस्ट्री से जुड़े हुए दस्तावेज थे, उस पत्रवाहक के पास कैसे पहुंचा, उस डाकिया के पास कैसे पहुंचा? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई बड़ा अधिकारी मिला हुआ है। फिलहाल डाकिया सस्पेंड कर दिया गया है और आकलन किया जा रहा है, जांच करी जा रही है कि आखिर इन 20 रजिस्ट्रियों की कीमत क्या होगी।
जाहिर सी बात है करोड़ों में। क्या प्रसादित के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।